सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने एक ऐसा निर्णय दिया है जिससे लोकतंत्र की बहाली हुई है। और मैं ये सार्वजनिक रूप से कहना चाहूंगा कि यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री में शर्म है तो उन्हें अपने पद से तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए। इस समय देश के स्कूलों और विश्वविद्यालयों की क्या अवस्था है आपको मालूम नहीं होगा। मैं एक रिटायर्ड प्रोफेसर, एक बहुत ही गलत दौर से, गंदे दौर से गुजर रहे हैं। परमात्मा कभी इस देश को ऐसा दौर वापस ला दे। नमस्कार, मैं शिवंशाद सिंह और आप देख रहे हैं ऑनलाइन पब्लिक रिपोर्टर। 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से 2 साल की सज़ा मिली और 24 मार्च को राहुल की संसद से संसदीय चली गई। फिर उसके बाद राहुल गांधी हाई कोर्ट गए पर उन्हें वहां से भी राहत नहीं मिली। उसके बाद राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट गए, उन्हें वहां से राहत मिली। अब राहुल गांधी 2024 में आने वाले चुनाव भी लड़ सकते हैं और संसद में अपनी आवाज़ भी बुलंद कर सकते हैं। हालांकि आपको ये भी बताते चले कि ये मामला 2019 में मोदी सरनेम का है। अब इसी पर हम लोगों से बात करेंगे और उनसे ये भी साथ ही जानेंगे कि 2024 में वो किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? प्रोफेसर सीपी भसीन। आपका क्या नाम है? रवि गोयल। तो जैसे राहुल गांधी की सदस्यता सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दी है जी और साथ ही उनको सुप्रीम कोर्ट से और भी राहत मिली है। जी तो जैसे उनका जो बंगला था जो, तो अब वो भी वापस मिल गया है, तो इस जी पे आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने एक ऐसा निर्णय दिया है जिससे लोकतंत्र की बहाली हुई है। और मैं ये सार्वजनिक रूप से कहना चाहूंगा कि यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री में शर्म है तो उन्हें अपने पद से तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए। सत्यमेव जयते, यही मैं कहना चाहूंगा। जज ने ये कहा है किस आधार पे आपने 2 साल की सजा दी है। क्या 2 साल से एक दिन कम की सजा नहीं दी जा सकती थी? सिर्फ इसलिए ताकि वो लोकसभा से दूर रह सके। जो मोदी जी ने लोकतंत्र की हत्या की थी उसकी आज विजय हुई है। सत्यमेव जयते। और भी बोलिए। तो क्या आपके हिसाब से जो इस निर्णय से क्या बोलते 2024 में आने वाले चुनावों में कोई कांग्रेस को कोई संजीवनी मिलेगी? ऐसा है, राजनीति में एक बहुत अच्छा कोटेशन है, इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है। हमारे देश में जागरूकता नहीं है। यदि इस देश में जागरूकता होगी तो 100% अगली बार मोदी जी नहीं आएंगे। जो क्या आप महंगाई नहीं देख रहे हैं? बच्चे, आप बहुत छोटे बच्चे हैं, क्या आप स्थिति नहीं देख रहे हैं? शिक्षा की क्या है? आप पढ़ते या नहीं पढ़ते? इस समय देश के स्कूलों और विश्वविद्यालयों की क्या अवस्था है आपको मालूम नहीं होगा। मैं एक रिटायर्ड प्रोफेसर, एक बहुत ही गलत दौर से, गंदे दौर से गुजर रहे हैं। परमात्मा कभी इस देश को ऐसा दौर वापस ला दे। जो इंडिया और एनडीए है, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि इंडिया और एनडीए में से सर्टेनली इंडिया आना चाहिए। और दूसरा एक बात और बता दूं, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। 23 साल हो गए गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को। गुजरात में मैं प्रोफेसर था, माफी चाहूंगा, 27 साल हो गए। आप परिवर्तन नहीं करेंगे तो वहां की हालत देख लीजिए कितनी बिगड़ी हुई है। गुजरात जाके देख लीजिए, फिर आप मोदी जी को पहचानिए। और भी कुछ पूछना चाहेंगे? तो आपको इंडिया की फुल फॉर्म पता है? इंडिया की इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड अलायंस, समथिंग लाइक दैट। यस, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड अलायंस। आई एम 100% करेक्ट। सर ऐसा मत पूछिए, मतलब आपने क्या सोचा मैं ऐसे ही वकालत कर रहा हूँ अपोजिशन की? नहीं, हम क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूँ, लोकतांत्रिक देश है। आप क्या कहना चाहेंगे? एक ही बोलेंगे, बोल दिया कुछ तो कह दीजिए। आपका क्या नाम है? जगमोहन मल्होत्रा। जैसे कि अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को वो बहाली मिल गई, तो उससे आपको लगता है कि जो होने वाले जो छत्तीसगढ़ में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है और जो राजस्थान में चुनाव है, उससे कुछ कांग्रेस को फायदा होगा और जो साथ ही 2024 में लोकसभा के चुनाव है उनमें भी कुछ फायदा होगा? राहुल गांधी जी को जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है राहुल गांधी जी पे, ये सत्य की जीत है, सत्यमेव जयते। और इसका पूरे देश ने ही स्वागत किया, ना केवल कांग्रेसियों ने, बहुत दूसरे लोगों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। और आने वाले चुनाव में कांग्रेस बड़ी हिम्मत और दिलेरी के साथ उन चुनावों को लड़ेगी, चाहे वो छत्तीसगढ़ के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, चाहे राजस्थान के हों या लोकसभा का चुनाव है। सभी कांग्रेसियों में एक हिम्मत बढ़ी है और सारे कांग्रेसियों का जोश दुगना हो गया है। और ये आने वाले चुनाव में इस बात का बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि सच्चाई की हमेशा जीत होती है और ये भी सच्चाई की जीत ही है। हाल ही में जो इंडिया बनी है और जो एनडीए है, तो आपके हिसाब से
क्या लग रहा है किसके आने के चांसेस है 2024 में? देखिए, अगर चुनाव में इंडिया मिल के लड़ेंगे और पूरी ईमानदारी से लड़ेंगे तो उनको आने से कोई रोक नहीं सकता। तो जो इस समय देश की हालत है उससे पता लग रहा है कि लोग बड़े बेसब्री से इंडिया का स्वागत कर रहे हैं और इंडिया को ही आने वाले समय में जीत मिलेगी अगर वो इकट्ठे होकर ईमानदारी के साथ चुनाव को लड़ेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय है जी। मुस्कान है। आजकल देश में महंगाई बहुत है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई महंगाई तो बेरोजगारी बहुत है, बहुत महंगाई है, बहुत बेरोजगारी है। ठीक है, बेरोजगारी ऐसे बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही, बहुत ज्यादा बेरोजगारी इस कारण हो रही है। सरकार नौकरियां नहीं निकाल रही, बेरोजगारी बहुत हो रही है। ठीक है, आपके हिसाब से दो दो 2024 में चुनाव होंगे, उसमें कांग्रेस आनी चाहिए या बीजेपी? इसमें देखो, ऊपर तो आनी चाहिए बीजेपी और नीचे आनी चाहिए कांग्रेस। ठीक है, बीजेपी ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही है, नीचे कुछ नहीं। हरियाणा में कुछ नहीं किया बीजेपी ने। कांग्रेस में आएगी तो हरियाणा में करेगी। ऊपर है कांग्रेस सरकार आती है, ऊपर कुछ नहीं करती। बीजेपी ऊपर है, बहुत बढ़िया सरकार है, कोई दिक्कत नहीं। पर अभी आप बोल रहे थे कि बीजेपी ऊपर आती है पर हरियाणा में कुछ काम नहीं करती। फिर हरियाणा में तो स्टेट में हरियाणा की अलग स्टेट होगी, बीजेपी ऊपर वाली अलग होगी। एक अंतर स्टेट होती है, एक तो नीचे वाली स्टेट। कोई 5 काम बता दो जो बीजेपी ने किए हो। बहुत देखो, एक मिनट जा रहा है। देखो, यहाँ के 5 काम, एक तो रोड से रोड मिला है बीजेपी ने। ठीक है, पहली बात, जो बेरोजगार थे 71,000 नौकरियां निकाली डाक खाने की बीजेपी ने। ठीक है, दूसरी बात, अभी दिल्ली पुलिस की भर्ती निकाल रही है, राजस्थान पुलिस की निकाल रही है, और एक से एक रोड जोड़ा, गांव से गांव की सुविधा कर रही है, पेंशन का विपरीत कर रही है। वो तो पहले से चलते आ रहा है नहीं, अभी पेंशन। बधाई भी है ना बीजेपी ने। तो वो तो टाइम के हिसाब से बढ़ती रहती है वैसे भी, हाँ, तो वो तो पहले से बढ़ती हुई आ रही है। हाँ जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सतीश राज है। राहुल गांधी की संसद में सदस्यता बहाल हो गई है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कई राहत मिली है, जैसे उनका बंगला भी उन्हें वापस मिल गया है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, तो बहुत अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से जो है राहुल गांधी जी की बहुत बड़ी जीत हुई है और उनकी सदस्यता भी वापस मिल गई है और उनका जो बंगला उन्होंने छोड़ा था वो भी वापस मिल गया है। ये हमारे जो है सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है श्री चंद्रचूड़ जी, उनकी वजह से ये संभव हो पाया है और हमें न्याय मिला है। ये बहुत खुशी की बात है हम सभी के लिए। नरेंद्र मोदी दूसरे देशों में जाते रहते हैं, पर वो अभी तक मणिपुर नहीं गए हैं, तो क्या आपके हिसाब से उन्हें मणिपुर जाना चाहिए था? और साथ ही जो उन्होंने मणिपुर पे बात भी की थी वो लगभग 30 सेकंड की थी, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मणिपुर के लिए तो सबसे पहले उन्हें मणिपुर के लिए ही बात करनी चाहिए थी। उन्हें विदेशी दौरा छोड़ के पहले जो अपना देश जल रहा है उनके विषय में जो है कहना चाहिए था। मणिपुर खुद जाना चाहिए था या खुद कमान संभालनी चाहिए थी, तो मणिपुर जो आज जल रहा है वो नहीं जलता। और ऐसी ही जो आग है जो है भाजपा पूरे देश में लगाना चाहती है, जो आज मणिपुर में है, हरियाणा में है, और ये धीरे धीरे पूरे देश में ऐसा करने की व्यवस्था बना रहे हैं। 2024 में होने वाले चुनावों में आपके हिसाब से इंडिया और एनडीए में से क्या लग रहा है आपको? देखिए, इन एनडीए को हमने जो है पिछले 7-8 सालों से देख रहे हैं। एनडीए ने किसी भी व्यवस्था में कोई सुधार नहीं किया। महंगाई चरम सीमा पे है और देश में दंगे प्रसाद हो रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसके साथ साथ बेरोजगारी दर बढ़ी है। तो हम चाहते हैं कि अब नई व्यवस्था जो विपक्ष में है वो हमारे देश के सामने आए और सेंटर में सरकार बनाए। आपका क्या नाम है? राजेंद्र शास्त्र। आपका? मेरा विवेक तोमर। स्टेशन हाल ही में राहुल गांधी की संसद में बहाली हो चुकी है। संसद में मतलब बहाली हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कई राहतें मिली है, जैसे उनका बंगला भी उन्हें वापस मिल गया है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये अच्छा हुआ है कि उनकी बहाली मिली है, उनको वापस वो आए हैं, तो ये अच्छा है और ये लोकतंत्र के लिए भी ज़रूरी है कि पार्लियामेंट में विपक्ष की भी कोई आवाज़ होनी चाहिए और वो आवाज़ उठाएं और लोगों के मुद्दे, जनता के जो मुद्दे हैं वो संसद तक जाएंगे और इस पे जो भी है जैसे उस पे होगा डिसीजन जो भी ठीक है। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, जो भी कुछ अभी राहुल गांधी जो बहाल हुए हैं, मैम, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि
विपक्ष की अगर कोई आवाज़ उठा सकता है तो सिर्फ राहुल गांधी की, बाकी कोई नहीं उठा सकता। क्या 2024 में आने वाले जो चुनाव हैं उनमें इससे राहुल गांधी को या कांग्रेस को फायदा होगा? ज़रूर फायदा होगा, बिल्कुल होगा। क्या फायदा होगा राहुल गांधी को 2024 में आने वाले चुनावों में इससे? चुनावों में देखो ऐसा है कि इससे उनकी पॉपुलैरिटी में भी फर्क पड़ा है। जो उनको बाहर किया था संसद से और उनका जो घर भी उनसे ले लिया था, जब उन्हें वापस दे दिया है तो इसका उन्हें पॉजिटिव जो हम देख रहे हैं तो उनका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा आने वाले इलेक्शन में भी और उनके अपने पर्सनल जो उनका व्यक्तित्व है उसमें भी। मणिपुर के मामले में संसद में राहुल गांधी ने बीजेपी को खूब घेरा, तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये अच्छा किया उन्होंने। मणिपुर पे इतने टाइम से चर्चा नहीं हो रही थी, मतलब लगभग 75 डेज से कोई चर्चा नहीं हो रही थी। जब वो वीडियो सामने आया है उसके बाद इस पे चर्चा शुरू हुई है, तो इस पे चर्चा शुरू से होनी चाहिए थी। इसमें उन्होंने ठीक है केंद्र सरकार को भी बोला है और वहाँ की जो क्या कहते हैं अपनी जो स्टेट की गवर्नमेंट है ये भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये उन्होंने अच्छा किया है कि उन्होंने मणिपुर के लिए बोला है। क्या आपके हिसाब से उन्होंने ठीक बोला? बिल्कुल, जो भी उन्होंने मणिपुर के बारे में बोला है, बिल्कुल सही बोला है। क्योंकि जो वहाँ पर इतने टाइम से जो कुछ हो रहा था, वो बिल्कुल ही मतलब देश के लोकतंत्र को एक घेरे में डालता है। प्रधानमंत्री देश विदेश जाते रहते हैं पर वो अभी तक मणिपुर नहीं गए और ना और उन्होंने मणिपुर के बारे में बस 30 सेकंड के लिए बोला था। तो क्या आपके हिसाब से उन्हें और बोलना चाहिए था या मणिपुर जाना चाहिए था? हाँ, बिल्कुल उनको मणिपुर जाना चाहिए था और मणिपुर के बारे में उन्हें बोलना भी चाहिए था। आपके हिसाब से क्या क्या मणिपुर के मामले में प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था? बिल्कुल बोलना चाहिए था, क्यों नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि उन्होंने बस 30 सेकंड के लिए बोला है। नहीं, उनको उनको अच्छा बोलना चाहिए था और पहले भी बोलना चाहिए था और अभी भी अच्छी तरीके से बोलना चाहिए था। अगर स्टेट गवर्नमेंट इसको नहीं ठीक से कर पा रही है तो वहाँ पे आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट को आप डिसॉल्व कर सकते हैं। 2024 में इंडिया और एनडीए में से किसकी साइड भारी लग रही है? अब इसका तो कह पाना बहुत मुश्किल है कि किसका है, ये तो आने वाले चुनाव बताएंगे कि अब अभी तो खैर काफ़ी टाइम है, ये तो अभी तो कंपटीशन है चला हुआ, तो अभी कह पाना तो बहुत मुश्किल है। हाँ। आप क्या कहेंगे? हाँ जी, जी। अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी तो लंबा समय है, अभी तो कम से कम 4-5 महीने 6-7 महीने बचे हुए हैं इलेक्शन के लिए। अभी कोई कोई कुछ बता नहीं सकते हम।